जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 25 का भावार्थ। अव्यक्ते अयम अचिन्त्य अयम अविकारे अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। आत्मा के तत्व को और अच्छी तरह भगवान अर्जुन को बतलाते हुए उसके बारे में, उसके विषय में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इस आत्मा को इंद्रियों से परे का विषय कहा गया है, अतीत विषय कहा गया है। ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंतनीय है और विकारों से परे है। इसीलिए अर्जुन इस आत्मा को, जो इसके विषय में कहा गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर तुम्हें किसी प्रकार का इसके लिए, किसी के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान ने आत्मा को अव्यक्त, अर्थात जिसको इंद्रियों के द्वारा देखा ना जा सके, इन चरम आँखों के द्वारा अनुभूत ना किया जा सके, जिसे केवल आत्मा के द्वारा अंदर की अंतःकरण से अनुभूत किया जाए, वह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात अनुभूति के द्वारा ही इसे अनुभव किया जा सकता है। अचिन्त्य अयम, और चिंतन से भी परे, ये मन के चिंतन से भी, मन का विषय नहीं है आत्मा। अचिंतनीय, आत्मा चिंतन से परे है। हाँ, इसके विषय में चिंतन करके जीव जो बाहर का चिंतन करता है, उस शोक से जीव बच सकता है। लेकिन आत्मा की गहनता का कोई कहे कि मैं पूरा चिंतन कर लूं, उसको पूरी तरह जान लूं, तो भगवान कहते हैं ये अचिंतनीय है, चिंतन से परे है। और इसी प्रकार ये आत्मा विकारों से भी परे है। ये जो बाहरी विकार हैं, ये मन के, शरीर के, जहाँ तक कि प्रकृति में भी विकार हैं। जितने भी शरीर, मन और बाहरी विकार हैं, ये आत्मा इन विकारों से भी अतीत है। इस आत्मा को सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, किसी प्रकार का कोई विकार छू नहीं सकता। तो ये आत्मा विकारों से रहित है, निर्विकार है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इस आत्मा के तुम वास्तविक स्वरूप को जानो। आत्मा के विषय में भगवान अनेक स्वरूप पहले बता चुके हैं। उसकी अजड़ता के बारे में अनेक, और भगवान चाहते हैं कि भगवान अर्जुन इस तत्व को अच्छी तरह समझे। वास्तव में भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को समझा रहे हैं। हम सब जीवों के लिए भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है।
तो भगवान अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को, सभी जीवों को एक अपना अव्यक्तनीय, एक अपना दिव्य संदेश, जो आत्मा का वास्तविक उपदेश भगवान ने स्वरूप के बारे में छेड़ा, तो भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार तू इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान कर, जैसा ऊपर बताया गया कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो उसको जान, और उसको जानकर तुम्हें इन सब बातों का, इन सब प्राणियों के लिए, इन सगे संबंधियों के लिए किसी प्रकार भी तुम्हें शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा सब प्रकार से निर्लिप्त है, वो कहीं भी लिप्त नहीं होती। संसारिक कर्म बंधन में तो शरीर लिप्त रहता है, आत्मा शरीर में रहते हुए भी निर्विकार निर्लिप्त है, वो सब प्रकार के द्वंद्वों से परे अतीत है। तू इस आत्मा की वास्तविकता को जान, और तुझे किसी प्रकार का, किसी के लिए कोई शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।